हेलो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसी का पहला चैप्टर के बारे में, जो कि है एनसीसी एट अ ग्लांस। उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एनसीसी। इंट्रोडक्शन में बस आपको ये पॉइंट जानना ज़रूरी है कि द नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है, ये एक इंडियन मिलिट्री कैडेट कॉर्प्स है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। फिर हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ एनसीसी में। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है वो एक ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों आता है। तो जो ओरिजिन ऑफ एनसीसी है वो याद रखना ज़रूरी है। पहले एनसीसी यूनिवर्सिटी कॉर्प्स के नाम से जाना जाता था, जो कि क्रिएट हुआ था अंडर द इंडियन डिफेंस एक्ट ऑफ 1917। उसके बाद दूसरा एक इंडियन टेरिटोरियल एक्ट पास हुआ, जिसमें यूनिवर्सिटी कॉर्प्स का नाम चेंज करके रखा गया यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स यूटीसी। फिर उसके बाद 1942 में यूटीसी को फिर से चेंज करके इसका नाम रखा गया यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूओटीसी। यहाँ पे सबका एब्रीविएशंस याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर फाइनली एनसीसी कब बना? एनसीसी बना बाय द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट ऑफ 1948, और ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता है स्पेशली बी के एग्ज़ाम में एंड आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी। तो ये डेट है 15 जुलाई 1948। ठीक है। और एक कमेटी बनाया गया था जो कि हेड किया गया था बाई पंडित एच.एन. कुंजरू, जिन्होंने एक कैडेट ऑर्गेनाइजेशन को रिकमेंड किया था और फाइनली ये गवर्नर जनरल के थ्रू एक्सेप्ट हो गया था और फाइनली एनसीसी का निर्माण हो गया। तो हिस्ट्री ऑफ एनसीसी में आपको ये याद रखना ज़रूरी है। और दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में, आपके पास एनसीसी बुक तो होगा ही, मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी और ये बताऊँगी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है और कितना पढ़ना है वो बताऊँगी मैं, क्योंकि पूरा बुक में ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ पढ़ना हो। जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ के जाना होता है एग्ज़ाम में, चाहे वो बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम हो या फिर सी सर्टिफिकेट का। इसलिए आप उसी हिसाब से वीडियो को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो एनसीसी कैडेट्स हैं, तो इन्हें सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कंसिडर किया जाता था कि मान लीजिए आर्मी में सेना कम पड़ गई तो फिर एनसीसी कैडेट्स को बुलाया जा सकता है और ये क्या क्या काम में मदद कर सकते हैं। ये हेल्प कर सकते हैं आर्म्स और एम्यूनिशन सप्लाई करने में बॉर्डर में, या जहाँ पे युद्ध हो रहा है वहाँ पर। फिर पेट्रोल पार्टीज़ की तरह जो कि निगरानी रखते हैं, और ट्रैफिक कंट्रोल में भी ये हेल्प कर सकते हैं। फिर आता है हमारा कि जो एयर विंग है और नेवल विंग है, ये कब बना था, इसका ईयर याद रखना ज़रूरी है। ये बना था, एयर विंग बना था 1950 में और नेवल विंग बना था 1952 में। एंड इसके बाद है कि एनसीसी पहले कंपलसरी था सबके लिए, लेकिन फिर बाद में इसे वॉलेंटरी कर दिया गया था। तो कौन से साल में किया गया था? वो है 1968 में। फिर ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, आप कह सकते हैं। पहला है मोटो ऑफ एनसीसी, जो कि है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। और डीजीज 4 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन, ये आपको एकदम रट लेना है, ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। 4 कार्डिनल प्रिंसिपल्स जो कि है ओबे विद अ स्माइल, बी पंक्चुअल, वर्क हार्ड एंड विदाउट फस, एंड मेक नो एक्सक्यूजेज एंड टेल नो लाइज। ये मोटो ऑफ एनसीसी एंड कार्डिनल प्रिंसिपल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन आता है एम्स ऑफ एनसीसी, तो ये बस आप याद कर लीजिएगा। एम में वैसा कुछ समझाने के लिए नहीं है, बस दिया है कि क्वालिटीज़ डेवलप करने में हेल्प करता है, एडवेंचर और स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप करता है, सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन और आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करता है। फिर हमारा नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एनसीसी फ्लैग के बारे में। तो एनसीसी फ्लैग में आप देख सकते हैं कि एनसीसी जो है वो गोल्ड से लिखा रहता है, मतलब गोल्डन कलर से, नॉट एक्चुअल गोल्ड। एंड ये सराउंडेड होता है बाई 17 लोटस। बुक में मिसप्रिंट है, इट्स नॉट 16, इट्स 17 लोटस। और इसमें बैकग्राउंड में रेड, ब्लू एंड लाइट ब्लू कलर होता है। तो रेड जो है वो आर्मी को डिपिक्ट करता है, डीप ब्लू जो है वो नेवी को डिपिक्ट करता है, और लाइट ब्लू हमारा एयरफोर्स को डिपिक्ट करता है। और 17 लोटस जो है वो 17 डायरेक्टोरेट्स है एनसीसी का,
उसको डिपिक्ट करता है, और नीचे में लिखा होता है एनसीसी का मोटो, जो कि है एकता और अनुशासन। फिर आता है हमारा कि 2 इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर एनसीसी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है। एक है हमारा ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल कंपटी महाराष्ट्र में, आपको ये दोनों नाम और ये कहाँ पर लोकेटेड है ये याद रखना ज़रूरी है। एंड दूसरा है एनसीसी कॉलेज फॉर वुमेन ग्वालियर मध्य प्रदेश, दोनों का लोकेशन प्लीज़ याद रखिएगा। फिर है हमारा आर्मी विंग में कौन से यूनिट होते हैं, जैसे हमारा ये हो गया आर्मी विंग, नेवी विंग, एयरफोर्स विंग। फिर आर्मी विंग के अंदर यूनिट्स आते हैं, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिट्स है, इसका भी आपको नाम याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द आर्मी विंग। ठीक है, फिर ये तो मैंने बता दिया 17 डायरेक्टरेट्स होते हैं। ये जो आपको टेबल दिया है स्केलेटन ऑफ एनसीसी एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको एनसीसी का स्ट्रक्चर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, वो आपको शॉर्ट में या फिर फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसके अंदर आएगा आपका डायरेक्टर जनरल एनसीसी, जिसे हम डीजी एनसीसी बोलते हैं। एंड ये हेड किया जाता है जिनका रैंक होता है लेफ्टिनेंट जनरल, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, न्यू दिल्ली में। इनके अंडर आते हैं हमारे एडीजीज़, जिनको हम कहते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल, और इनका रैंक क्या होता है, मेजर जनरल या उसके इक्विवेलेंट का रैंक। और इसका हेडक्वार्टर होता है किसी स्टेट के कैपिटल या फिर कोई बड़े सिटी में। इनके अंडर आते हैं फिर डीडीजी, जो कि है डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल, इनका रैंक होता है ब्रिगेडियर का। फिर हमारा आता है ग्रुप कमांडर ऑफ एनसीसी, जो कि जिनका रैंक कर्नल का होता है। फिर आता है हमारा बटालियन कमांडर, जो बटालियन को कमांड करते हैं। आपके बटालियन में जो कमांडर होंगे उनका रैंक है लेफ्टिनेंट कर्नल। आप जब भी बटालियन जाते होंगे तो आपने देखा होगा लेफ्टिनेंट कर्नल वहाँ के हेड होते हैं। और फिर फाइनली आता है हमारा कंपनी या प्लेटून कमांडर, अगर कॉलेज लेवल में है तो वो एएनओ के थ्रू हेड किया जाता है, या फिर सेकेंड लेफ्टिनेंट से मेजर रैंक तक इसमें आ सकता है कंपनी या प्लेटून कमांडर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कौन से लेवल पे कौन से रैंक के ऑफिसर कमांड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा दिया गया है कि एनसीसी ट्रेनिंग 2 टाइप का हो सकता है, एक है ट्रेनिंग ए और एक है ट्रेनिंग बी। तो ट्रेनिंग ए में क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारा इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, कैंप ट्रेनिंग, ये जो 6 तरह की ट्रेनिंग है ये हमारा ट्रेनिंग ए में इंक्लूड होता है। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग तो सिंपल है, जो कि हमारे कॉलेज में होता है, जो हर संडे में एनसीसी कराया जाता है, वो हो गया इंस्टीट्यूशनल लेवल का ट्रेनिंग। फिर आता है हमारा कैंप लेवल का ट्रेनिंग। तो कैंप में 2 तरह के कैंप होते हैं, एक हो गया एनुअल ट्रेनिंग कैंप और एक हो गया सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप। तो अब सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप में क्या आएगा, इसमें आएगा हमारा लीडरशिप कैंप, फिर वायुसैनिक कैंप, नौसैनिक कैंप, इस तरह से ये सारे कैंप्स हमारे सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप के अंडर में आएंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबका एब्रीविएशंस आपको याद रखना है। जैसे लीडरशिप कैंप का एलसी हुआ, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का एनआईसी। जैसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन तो पक्का ही आता है, एनआईसी का फुल फॉर्म बताइए। टीएससी का फुल फॉर्म, टीएससी का फुल फॉर्म हुआ थल सैनिक कैंप। रिपब्लिक डे कैंप का एब्रीविएशन हुआ आरडीसी। और रिपब्लिक डे कैंप जो है, इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनॉग्रेट किया जाता है। फिर आता है हमारा जो है अटैचमेंट ट्रेनिंग कैंप। तो अटैचमेंट ट्रेनिंग में आएगा हमारा आईएमए अटैचमेंट और ओटीए, ये दोनों अटैचमेंट ट्रेनिंग के अंडर में आएगा। फिर एयर विंग ट्रेनिंग में कुछ खास जानने का नहीं है, बट मतलब उनका जो होता है एक्टिविटीज़, चूँकि मैं आर्मी विंग से हूँ, एनसीसी में आर्मी विंग से हूँ, तो इसलिए मैं आर्मी का जो डिटेल्स है, आर्मी के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, एयर विंग ट्रेनिंग का क्वेश्चंस आर्मी वाले में नहीं आता है। सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी, तो यहाँ पर आपको पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि सोशल सर्विस में कौन सा एक्टिविटीज़ आता है। इसमें तो बहुत सारा आपने किया भी होगा। सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी में पहले आपको लिखना होगा कि सोशल सर्विस क्या होता है, इसका मोटिव क्या होता है, एंड फिर कौन से एक्टिविटीज़ इसके अंदर में आते हैं। तो जैसे ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, ये सब आपने किया ही होगा। ओल्ड एज होम्स विज़िट करना, ये सब कॉमन है एनसीसी के एक्टिविटीज़ में। फिर हमारा आता है एक्टिविटीज़ ऑफ ट्रेनिंग बी। इसमें कुछ खास जानने का नहीं है, इसमें नौ जो है एक्टिविटीज़ वो लिस्टेड है। तो इम्पॉर्टेंट जो एक है वो है कंडक्ट ऑफ रिपब्लिक डे कैंप,
तो लेकिन इसमें ये इम्पॉर्टेंट है रिपब्लिक डे कैंप में कि ये कहाँ पर होता है, गैरिसन परेड ग्राउंड दिल्ली में होता है। और एनुअल रिपब्लिक डे कैंप को मिनी इंडिया कहा जाता है। फिर इसमें आएगा हमारा OTA कैंप, TOTA ग्वालियर हो गया। फिर कंडक्ट ऑफ सर्टिफिकेटेशन एग्जामिनेशन हो गया हमारा, जो B और C सर्टिफिकेट एग्ज़ाम होता है। फिर मैं नेशनल राइफल एसोसिएशन इंडियन शूटिंग में पार्टिसिपेट करना, स्पेशल एंट्री स्कीम्स जो होता है, R&V यूनिट्स, ये सब हमारा आ जाएगा। एडवेंचर ट्रेनिंग में आपको ये याद रखना है कि देखिए एडवेंचर ट्रेनिंग में आपका दिया हुआ है पहला माउंटेनियरिंग कोर्सेज़। तो माउंटेनियरिंग कोर्सेज़ में जो 2 नाम दिए हुए हैं माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तराक्षी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड दार्जिलिंग एंड डायरेक्टोरेट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलिड स्पोर्ट्स मनाली, ये आपको नाम और कहाँ पर लोकेटेड है वो याद रखना इम्पॉर्टेंट है। फिर बीच में मैं ये बताना चाहूँगी कि एक होता है हमारा कंडक्ट ऑफ NCC सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस, जो है तुम्हारा ABC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम्स है, उसका क्राइटेरिया वगैरह आपको पता ही होगा। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा NCC यूनिफॉर्म। तो आर्मी का जो हम पहनते हैं वो खाकी कलर का होता है, नेवल कैडेट्स का वाइट कलर का होता है, और एयरफोर्स वालों का लाइट ब्लू एंड ग्रे कलर का होता है, इसलिए उसे शॉर्ट फॉर्म में LBG यूनिफॉर्म भी कहा जाता है। यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है सारे ओकेजन्स में, ये भी आपको पता ही होगा। एंड उसके साथ ग्रीन बेरे पहना जाता है, और जो हम शूज़ पहनते हैं लेदर वाला, जिसको पहन के हम ड्रिल करते हैं, उसे हम ड्रिल मार्च शूज़ कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में DMS। ओके, नेक्स्ट हमारा है ये जो रैंक स्ट्रक्चर है NCC का। तो आपके में होगा कि सबसे पहले आता है SEO, उसके अंदर आते हैं अंडर ऑफिसर, फिर आते हैं सार्जेंट, फिर कॉर्पोरल, फिर लैंस कॉर्पोरल, और फिर सबसे नीचे जो बेसिक लेवल होता है वो हो गया हमारा कैडेट का। यहाँ पर बीच में एक दिया हुआ है एडवांटेजेस ऑफ NCC ट्रेनिंग, आप अपने बुक में देखेंगे तो ये तो इसमें वैसा कुछ समझाने के लिए नहीं है, ये बस आपको याद कर लेना है, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा एडवांटेजेस ऑफ NCC ट्रेनिंग तो आप बता सकें। तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। मैंने जितना चीज़ इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है सिर्फ उतना ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा इस चैप्टर से, स्पेशली B सर्टिफिकेट में। C सर्टिफिकेट में तो थोड़ा बहुत आता ही है बाहर से, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, GK अपडेटेड होना चाहिए, करंट अफेयर्स अपडेटेड होना चाहिए, NCC में अगर कुछ अपडेट्स हुए हैं तो उससे आपको वो सब आपको पता होना चाहिए। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि NCC डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है लास्ट संडे ऑफ नवंबर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये प्रैक्टिकल में तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ ये होता है हमारा ये चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे डिफेंस सर्विसेज। होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।